हरे कृष्णा। अध्याय 1 श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्रसम्पत्ते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् अह महीपते। इसका अर्थ, उस समय हनुमान से अंकित ध्वज लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य: युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देशन देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया तात्पर्य। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे, जो मैंने पहले भी आपको थोड़ा बहुत बताया था पहले के रिकॉर्ड्स में। तो आज उस पर थोड़ा विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि आनंद को कैसे खोजें, सुख की खोज कैसे करें। तो मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, ये उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा दोस्तों। तो ये महत्व ऐसे है कि मानव और पशु में अंतर भी है और समानता भी है। दोनों एक ही है। हम तो 2 पैरों वाले पशु हैं और वो 4 पैरों वाले, ऐसे अनेक पैरों वाले पशु हैं। मगर सिर्फ समानता जहाँ देखा जाए हम में और उनमें, तो यह है कि वो भी आहार के लिए ढूंढते हैं, हम भी आहार के लिए ढूंढते हैं। वो भी निद्रा करते हैं, हम भी निद्रा करते हैं। उनको भी भय लगता है, हमको भी भय लगता है। वो भी मैथुन करते हैं और हम में भी ये चीज़ देखा गया है। तो ये समानता है जिसको बोलते हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन। शास्त्र ने बताया है ये 4 चीज़ करता है जीव जब वो शरीर धारण करता है। इसको बोलते हैं ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो अंतर क्या है हम में और उनमें? अंतर क्या? अंतर ये है कि हम दुखों के कारण और जीवन की गति के विषय में जिज्ञासा कर सकते हैं, धर्म का आचरण कर सकते हैं। ये पशु पक्षी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनको इसका आचरण नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो उनका कॉन्शियसनेस उतना डेवलप नहीं है, उनकी एनालिटिकल ब्रेन इतनी विकसित नहीं है जितनी हमारी है। हमको भगवान ने इनसे थोड़ा बढ़कर ये दिया है, इंटेलिजेंस दिया है, कॉन्शियसनेस जहाँ पे हमारी बहुत डेवलप्ड है, जो हम सोच समझ सकते हैं कि दुख क्यों हमको हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसको रोका कैसे जा सकता है, और धर्म का आचरण हमको करना है, अधर्म से नहीं रहना है। तो ये जीवन की वास्तविकता, समस्याएं हमको पहले समझनी पड़ेगी कि क्या समस्याएं हैं। तो समस्या बहुत सारी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरी समस्या अलग हो सकती है, आपकी समस्या अलग हो सकती है। ऐसे विविध प्रकार के विविध अलग अलग समस्याएं हो सकती है, मगर शास्त्र बताता है 4 ऐसी वास्तविक समस्या है जो सबकी समान है, सेम है, सबको वो झेलना पड़ता ही है, शुरुआत से लेके अंत तक।
तो ये कैसी है, जो सभी जीवों में समान हो सकती है, जिन्हें कोई नहीं चाहता है, जिनसे कोई बच नहीं सकता है। तो यह क्या है? यह चार है दोस्तों, वो है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। इसका मतलब जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, इससे कोई नहीं बचा है अभी तक, कोई नहीं। ये प्रॉब्लम हर किसी को, शरीर धारण पर जो जीव है उसको ये समस्या लेनी ही पड़ती है। तो इससे और तीन समस्याएं और है जो क्लेश को त्रिविध ताप या तापत्रय कहलाते हैं, जो दुर्गा का त्रिशूल माना जाता है, जो माया का स्वरूप है। तो त्रिशूल जो आपने दुर्गा के हाथ में देखा रहेगा, ये तीन मुख्यतः उसको प्रतीक करते हैं। ये तीन जो क्लेश हैं वो है आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैवी क्लेश। तो आध्यात्मिक क्लेश जो है दोस्तों, वो हमारे ही मन और शरीर से हमको मिलता रहता है हमेशा। जैसा चिंता हुआ, तनाव हुआ, डिप्रेशन हुआ, दिल का दौरा हुआ, आत्महत्या हुई, ऐसे हम इसके वजह से ये सब चीज़ें भुगतते हैं। फिर दूसरा है आदि भौतिक, जैसे अन्य जीवों द्वारा कष्ट मिलना, जैसे बीमारी, झगड़ा, युद्ध, ऐसे अलग अलग, मलेरिया, डेंगू, ये दूसरे मच्छर या फिर दूसरे जीव जंतु से हमको मिलता है। झगड़ा हुआ, दूसरे लोगों के साथ झगड़ा करना, युद्ध करना, ये दूसरे जीवात्माओं से हमको मिलता है। और तीसरा जो क्लेश है वो है आदि दैविक क्लेश, वो है प्राकृतिक विपदाओं को द्वारा कष्ट मिलना। उदाहरण अकाल आना, सुनामी, भूकंप आदि, जैसे ये सब दैवी प्रकोप जो है वो हम पे होते हैं। तो अभी इनसे बचे कैसे? तो मनुष्य जीवन का लक्षण क्या है? जीवन की वास्तविक समस्याएं का समाधान सारे क्लेशों से स्थायी मुक्ति पाना, मतलब परमानेंट मुक्ति पाना, टेम्पररी नहीं, शाश्वत सुख और शांति तथा दिव्य आनंद का अनुभव प्राप्त करना। मतलब सारांश, द मॉरल ऑफ द स्टोरी, एम ऑफ लाइफ क्या है? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। मानव योनि में जीव को जीवन की वास्तविक गति के विषय में जिज्ञासु होना चाहिए। मतलब कि वही सेम चीज़ जो भगवत गीता में रोशनी दी गई है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 5 चीज़ों पे बहुत मुख्यतः रोशनी दी है और उसी के बारे में डिस्कशन होता है भगवान और अर्जुन के बीच में, जहाँ अर्जुन पूछता है और भगवान उसके उत्तर में सब डिटेल में बताते हैं। मतलब अर्जुन के द्वारा हमें बताते हैं कि किससे सावधान रहना है, कैसे कार्य करने से क्या होगा और कैसे हम शरीर त्याग कर सकते हैं, कैसे भगवत धाम पहुंच सकते हैं भगवान के पास निरंतर सुख पाने के लिए। तो वो 5 चीज़ जो मुख्यतः बताई है वो है आत्मा माने हम, परमात्मा, परमात्मा माने भगवान श्री कृष्ण, फिर कर्म, एक्टिविटीज़ हमारी, डिफरेंट एक्टिविटीज़, और चौथा है काल, समय, इसके बारे में बताया है, और 5वां है प्रकृति, मटेरियल, नेचर। तो इनमें से दोस्तों जो आत्मा, परमात्मा और आपका काल और चौथा है मटेरियल नेचर, ये स्थायी है, मतलब ये परमानेंट है और ये एटर्नल है। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकती, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये एटर्नल है। और जिसमें हम चेंज ला सकते हैं वो है कर्म, एक्टिविटीज़, मतलब हमारे कर्म, हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमने गलत सलत काम किया है और उसकी सज़ा हम भुगतने वाले हैं, और अगर हम सतर्क हो गए और हमको अगर अच्छी जीविका जीनी है, हमको समझ आ गया है कि भगवान हमसे बढ़कर है, द वर्ल्ड इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सुप्रीम पावर नॉट बाय अस, तो हमको उनको सरेंडर करना है उस डिवाइन पावर को, और उससे प्रार्थना करना है और उसके बताए हुए निर्देशन पे चलना है। तो ऐसे करके हम अपनी कर्म को चेंज कर सकते हैं। तो ये कर्म में भी 3 तरह के कर्म आते हैं दोस्तों, जो विस्तार में भगवान ने अर्जुन को आगे जाके बताया है।
तो वो है कर्म, विकर्म और अकर्म। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कर्म माने जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो दी गई है, जिसको जो काम दिया गया है भगवान ने, जैसे क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ, ब्राह्मण हुआ, शूद्र हुआ, उनको उनको अपने अपने काम भगवान ने दिए हैं। तो वो करता है तो वो उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी हुआ। उसको जो काम वो उसको दिया गया है वो करता है और उसका फल उसको मिलता है। अगर उसने अच्छा किया तो अच्छा होगा, बुरा किया तो बुरा होगा। और दूसरा है विकर्म। अब ये जो विकर्म है ना दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक कर्म है। इसको उग्र कर्म भी बोलते हैं शास्त्र में। ये शास्त्र हमको इसमें वार्न करती है, अलर्ट करती है कि ये कर्म नहीं करना है। तो इन कर्मों में बहुत सारे पाप कर्म आते हैं। जो जो अनीति हम करते हैं वो सब इसमें आ जाती है। इसमें सबसे बढ़कर जो मेन इम्पॉर्टेंट 4 चीज़ है जो शास्त्र ने हमको मना किया है, और इस्कॉन में भी श्रीला प्रभुपाद ने ये 4 पिलर्स खड़े किए हैं कि ये किसी भी हालत में हमको नहीं करना है, क्योंकि ये करेंगे तो ये महापाप के इसमें गिनती होती है इसकी, और हमको नरक का द्वार देखना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये विकर्म, मेन विकर्म जो पाप कर्म है वो है नो मीट ईटिंग कि मतलब मांस भक्षण नहीं करना है किसी भी हालत में। दूसरा है इलिसिट सेक्स, अपनी पत्नी के सिवा और दूसरों की पत्नियों को हम माँ के समान देखना है, उनसे हम गलत आचरण नहीं रखना है। तीसरा है नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब नशाबंदी नहीं करना है, किसी भी तरह का नशाबंदी नहीं करना है जो हमारे माइंड को उत्तेजित करता है, प्रोवोक करता है। और चौथा है नो गैम्बलिंग मतलब नो चीटिंग बिजनेस, किसी को धोखाधड़ी नहीं देना है, या फिर कुछ गैम्बलिंग जो करते हैं आजकल, जुआ खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या ताश पत्ते के साथ वो लोग दूसरों की ज़िंदगी या फिर पैसा प्रॉपर्टी लगाते हैं। ये गैम्बलिंग बिजनेस, मंकी बिजनेस जो करते हैं वो प्लीज़ बंद करना है। तो ये दोस्तों, ये 4 जो है ये महापाप में गिने गए हैं। इसको करने से जीव को बहुत से बड़े से बड़ा खतरा या फिर बड़े से बड़े यातना को सामना करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करना है तो आपको आज के आज, अभी के अभी उसको रोकना है। और तीसरा है दोस्तों वो है अकर्म। अभी अकर्म क्या है? अकर्म मतलब जो कार्य भगवत काम में हम लोग जो कार्य करते हैं उसको अकर्म बोलते हैं। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान को सेंटर रखना, मतलब कृष्णा को सेंटर रखना। जो भी काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना बनाते हैं, या अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम काम पे जाते हैं तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि यह मैं आपके लिए कर रहा हूँ। खाना बनाते हैं तो भगवान के नाम को या फिर भगवान के स्वरूप को याद करके बोलते हैं कि ये आपके लिए कर रहा हूँ, और उनको भोग चढ़ा के खाते हैं। मतलब जो भी एक्टिविटीज़ कर्म हम करते हैं उसको भगवान के तरफ मोड़ते हैं, भगवान के डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो उसको अकर्म बोलते हैं। तो ये विकर्म और कर्म में हमको रिएक्शंस, परिणाम भुगतना पड़ता है, जबकि अकर्म में वो जो रिएक्शंस और परिणाम है वो नहीं लगते, वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम कर्टेल करते हैं भगवान के इच्छा के साथ, और भगवान की रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तब हम परिशुद्ध होते हैं, तभी हमको पाप या अपराध लगने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो उसको जो भी होता है वो कृष्ण भगवान देख लेते हैं। तो इस मामले में सबसे बड़ा चीज़ तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र। ये आप उठते बैठते खाते नहाते धोते जाते फिरते सोते कैसे भी कहीं पे भी किसी भी स्थिति में बोल सकते हैं। ये भगवान ने खुल के हमको ये अनुमति दी है। इसको कोई आसन लगा के बैठना है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर आप 24 घंटे जैसे आपको याद आए या आपकी स्मृति आई या काम करते हो, कुछ भी कार्य करते हो,
तो भी ये मंत्र आप बोलते रह सकते हो। ये मंत्र के बोलने से ही इसमें हर चीज़ की निचोड़ आ जाती है, ऐसे शास्त्र ने कहा है। एक तो ये प्रार्थना स्वरूप हुआ, एक तो ये जप हुआ, एक ये हम भगवान को याद करते हैं, और जब ज़ोर ज़ोर से अगर इसका जप करते हैं या कीर्तन करते हैं तो उसके साथ हमारी श्रवण भी होती है। श्रवण मतलब हियरिंग होती है, तो हमारे कान भी परिशुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत मल्टीपर्पज़ बेनिफिट हमको मिलता है, जो कलयुग के जीवों को एकदम फ्री में, मुफ्त में दिया गया है हमको शास्त्र ने। क्योंकि ये कलयुग जो है, इसका युग धर्म भी यही है कि मंत्र जप करना है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र, जो मुक्ति प्रदायिनी भी है और साक्षात भगवान को हमें मिला देती है। तो है ना दोस्तों, तो कितना सरल उपाय है ये शास्त्र ने हमको बताया है। तो इसमें करने के लिए कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं करना है। बस क्या करना है, माला उठाना है या फिर मन ही मन जप करना है। जैसे आपको सुलभ लगता है वैसे आपको ये मंत्र का जप करना है और भगवद गीता को सुनना है या फिर पढ़ना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।